हाँ चलो ध्यान से देखो, देख रहे हो प्रश्न है आपके सामने दिया है, निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य होगा, मतलब समांतर माध्य ज्ञात करना है। यह दो जो कॉलम यहाँ लिखा गया है वर्गांतराल और बारंबारता, यह देगा पेपर में। ये दो अपने पास से दो लाइन बनाना है, जिसमें एक में लिखोगे XI और एक में लिखोगे F गुणे X लिखोगे। XI कैसे निकलता है गौर से देखो, इन दोनों वर्ग अंतरालों को जोड़ते हैं और जोड़ के 2 से भाग करते हैं। तो जब 2 और 6 को जोड़ोगे तो हो जाए 2 और 4 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 6, 6 में 2 से भाग करोगे तो आएगा तुम्हारा 3। फिर यहाँ भी 4 और 6 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 10, 10 में 2 से भाग करोगे तो आएगा 5। फिर यहाँ जोड़ोगे तो 14, 14 में 2 से भाग तो आ जाएगा 7। फिर यहाँ जोड़ोगे तुम्हारा 18, 18 में 2 से भाग करोगे 9 और यहाँ पाएगा 11 सेम। अब क्या करोगे, जो यहाँ लिखा गया X गुणे F, तो क्या करोगे 2 का गुणा 3 में, फिर 4 का गुणा 5 में, फिर 7 का गुणा 7 में, फिर 3 का गुणा 9 में, फिर 4 का गुणा 11 में, सीधे सीधे करके लिखोगे। तो यहाँ गुणा करोगे 3 दूनी 6, यहाँ गुणा करोगे 5 चौको 20, यहाँ गुणा करोगे तो हो जाएगा 49, फिर यहाँ 9 में 3 का गुणा तो हो जाएगा 9 त्रिक 27 और हो गया 44। अब इसके बाद वाला काम क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने को जब इसको जोड़ते हैं तो इसको बोला जाता है सिग्मा F बोला जाता है। देखो सबको जोड़ेंगे, 2 हो गया तुम्हारा 6, 7 6 13, 13 3 16, 16 4 हो गया 20, ठीक। फिर इसको भी जोड़ोगे तो इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा सिग्मा F इंटू X। तो देखो ये 6 9 6 15, 15 और 7 हो गया 22, 22 और हो गया 4 हो गया 26, कुछ 6 हासिल बचा 2। फिर उसके बाद हो गया तुम्हारा 2 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 2 हो गया 14, 100 हो गया 46। अब इसके बाद सूत्र लिखवाया गया था, होता है समांतर माध्य लिखो या केवल माध्य लिखो, माध्य बराबर होता है सिग्मा FX बटे सिग्मा F। तो सिग्मा FX का मान आप निकालें 146, यहाँ लिख लोगे 146 और देख रहे हो यहाँ पे मान आया है सिग्मा FX का मान आया है 20, ठीक है। तो या तो भाग दो या तो काट दो। तो क्या करोगे 20 में 146 से क्या करोगे भाग दोगे तो 7 बार जाएगा, 20 सते 140, घटाने पे तुम्हारा 6 आ रहा है। अब भाग तो जाएगा नहीं, यहाँ दशमलव लगाओगे, यहाँ 0 बढ़ाओगे, उसके बाद 20 तिहाई 60, आंसर आ गया 7.3, आंसर इसका आ गया 7.3। यही हो गया आंसर इस प्रश्न का। चलो ध्यान से देखो, ये जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है और लिखा गया इसमें पिछले के जैसा नहीं लगाना है, इसमें K का मान निकालना है। लिखा गया यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो K का मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हो हमें X का मान दिया, F का मान दिया, तो एक कॉलम और बनाओगे, सिर्फ एक कॉलम जिसमें लिखोगे X गुणे F। क्या करना है, X गुणे F लिखने से पता ही चल रहा है कि सीधे सीधे X और F का क्या करना है, गुणा करना है। तो सीधे सीधे गुणा करोगे, देखो गुणा हो रहा है, 5 का गुणा या 6 का गुणा 5 में तो हो जाएगा 30, यहाँ गुणा करोगे तो हो जाएगा 60, यहाँ 25 तिहाई हो गया 75, यहाँ लिखोगे 35 के लिखोगे, 35 नहीं लिखोगे 35 के लिखोगे, और 45 दूनी हो गया 90, ठीक। अब यहाँ के बाद क्या करोगे, F वाले को जोड़ोगे और यह जो गुणा किया गया इसको जोड़ोगे सबको। तो जब गुणा करोगे तो इसको लिखोगे इस तरह, 35 F बराबर लिखोगे, सिग्मा F बराबर लिखोगे 15 प्लस के लिखोगे। देखो 6 4 10, 10 2 10 3 13, 13 2 15, ये नहीं कि 15 के लिखोगे, लिखोगे 15 प्लस के लिखोगे। उसके बाद इसको ऐड किया जा रहा है तो लिखोगे सिग्मा FX बराबर लिखोगे, जोड़ोगे नंबर वाले को तो हो जाएगा 255, 255 प्लस हो जाएगा 35 के हो जाएगा, जोड़ लो
30 को 60 को 75 को 90 को जोड़ोगे 255 होगा। 255 प्लस 35 के लिखोगे। अब देखो सूत्र लगा रहे हैं, लिखोगे समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर जो अभी जस्ट सूत्र है पिछले सवाल में लगाया गया था, और समांतर माध्य बराबर आप देख रहे हो कि समांतर माध्य बराबर आपका दे दिया गया 21.5, इसके जगह पे लिखोगे 21.5। सिग्मा एफ एक्स का मान दिया है 255 प्लस 35 के, लिखोगे 255 प्लस 35 के। नीचे आ जाओ, सिग्मा एफ एक्स का मान आपका दिया 15 प्लस के, तो लिखोगे 15 प्लस के। ठीक, अब इस दशमलव को हटाया जाएगा, क्योंकि दशमलव जब रहता है तो गुणा करने में कठिनाई होती है और गलती होने का चांस रहेगा आपका। तो क्या करोगे, दशमलव हटाने के लिए हम नीचे क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं तो दशमलव हट जाता है। तो देखो किस प्रकार लिखोगे, लिखोगे 215/10 बराबर का हो गया 255 प्लस 35 के, नीचे हर में हो गया 15 प्लस के। अब क्रॉस गुणा होगा, मतलब इस पूरे का गुणा इधर और इस 10 का गुणा इन दोनों में पूरे। तो देखो किस प्रकार गुणा हो रहा है, अभी हम ब्रैकेट में करके लिखेंगे, मतलब सेकेंड बार हम गुणा करेंगे। लिखोगे 15 प्लस के, आप बाहर लिख लोगे 215, फिर बीच में बराबर लगाओगे इस 10 का गुणा इन दोनों में, तो लिखोगे 10, फिर ब्रैकेट में लिखोगे 255 प्लस 35 के। ठीक, इस 255 का गुणा एक बार 15 में होगा, एक बार 255 का गुणा के में होगा। इधर इस 10 का गुणा 255 में होगा, फिर इस 10 का गुणा 35 के में होगा। तो देखो गुणा हो रहा है, तो 215 का गुणा जब 15 में करोगे तो आएगा 3225, 3200 आएगा 25, गुणा करके देख लो तुम। फिर 215 का गुणा के में तो हो जाएगा 215 के बराबर, फिर 255 का गुणा 10 में होगा तो हो जाएगा 2550, 2550, फिर 10 का गुणा 335 के में होगा तो हो जाएगा 350, 350 के। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब के वाले को एक साइड करोगे और जो घर के वाला उसको एक साइड करोगे, मतलब 2550 को इधर भेजोगे और 215 के को उधर से इधर लेके आओगे। तो देखो हो जाएगा 3225 इधर गया, 2550 उधर गया तो हो गया माइनस का, बराबर 350 के और 215 के उधर से इधर आ रहा है तो हो जाएगा माइनस का, क्योंकि आप जानते हैं इधर उधर संख्या जाती आती है तो माइनस प्लस होता है, उधर प्लस है इधर आया तो। अब 3225 में 2550 घटा लोगे तो देखो यहाँ 5 में से 0 गया तो आया 5, फिर यहाँ पे कैरी लेगा तो 12 होगा, 12 में से आपका 5 गया तो बचा आपका 7, 675 होगा, घटा के तुम देख लो। फिर यहाँ पे आएगा, इधर घटाओगे तो 135 के आएगा। ठीक, अब 135 के बटे में चला जाएगा तो हो जाएगा 675/135 के बराबर का के, 135 × 675 होता है। बोले तो के बराबर आ गया 5, यही हो गया फाइनल आंसर हो गया।